गुड इवनिंग माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौस्तुभ ब्लॉग्स में। आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये हम एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे, हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी इस बुक के लिए, तो एंड तक बने रहिए। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग वीडियो। पैकेट से बाहर निकालते हैं। माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारे सामने मौजूद है दृष्टि द विजन की तरफ से आने वाली क्विक बुक। आप इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड कर भी रहे थे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अगर इंग्लिश में कहें तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ये इसका 8th एंड लेटेस्ट एडिशन है विथ हॉलमार्क। चलिए, अब जब भी आप ये बुक लें या फिर अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ से भी आप लें, यू मेक एंश्योर दैट इसका कवर पेज इस फॉर्मेट में ही हो। यहाँ पे क्विक बुक लिखा हो, यहाँ पे अष्टम संस्करण या 8th एडिशन लिखी हो। तो इसकी यूजफुलनेस कहाँ है? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, यानी कि आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं, उसकी प्री और मेंस दोनों के लिए ये बुक यूजफुल होने वाली है। अब देखिए, ओरिजिनलिटी का सिंबल है यहाँ पे एक हॉलोग्राम, जिसके अंदर दृष्टि वर्ड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और इस पे एक नंबरिंग रहती है, जिसको आप अगर टिल्ट करेंगे तो उस पे पैटर्न्स बनते हैं। अब चलिए आते हैं प्राइसिंग की बात करते हैं। एमआरपी इसके बैक पे प्रिंटेड, दैट इज 400 रुपीज़। और दृष्टि की अदर जो भी क्विक बुक्स है उसके यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 बुक्स हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चाहते हैं तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके अंदर। क्विकली ओपन करते ही हमें बुक का थीम मिलता है, हम इसको फ्लिप करते हैं। ओके, इस पेज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिएगा कि आप जब भी बुक लें तो जब आपको बुक रिसीव हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के, तो आप देख लीजिएगा अष्टम संस्करण वो अक्टूबर 22 में बनी हुई थी और उसका रीप्रिंट हुआ पुनर्मुद्रण मार्च 2023 में, प्राइस इसकी 400 रुपये। देखिए, दृष्टि की आने वाली बुक का मैं सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 1 मिनट या फिर आधा मिनट आप पॉज करके ये 2 शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्विक बुक्स के पीछे हिस्ट्री क्या है वो इस लेख में दिया हुआ है। ठीक, तो उसके बाद हमारा इंडेक्स शुरू होता है, जिसे अनुक्रम इसमें कहा गया है। तो इस बुक में अगर हम देखें कितने चैप्टर्स हैं हमारे एनवायरनमेंट की बुक में, 1 2 3 4 से लेके शुरू करते हुए हमारे 23 चैप्टर्स हैं, 23 चैप्टर है और इस बुक में 358 पेजेस हैं। लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि हमारी बुक में रियली में इतने पेजेस हैं या नहीं। सो 358 पेजेस इसमें दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस है कि जो एनवायरनमेंट हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में उसके कितना एस्पेक्ट कवर होता है और मेंस में इसका क्या कवरेज है, राइट। अब सिलेबस की बात करते हैं, जो ट्रेंड एनालिसिस है। तो अगर आप देखेंगे जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से आपके प्रीलिम्स में और मेंस में क्या टेंडेंसीज हैं, तो 2022 से लेके आप 2016 तक के ट्रेंड्स देख सकते हैं, राइट। और अब क्विकली एक निगाह डालते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे कि आईएएस की जो प्रीलिम्स में और मेंस में हमारा जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो कवरेज है वो किस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप इस ट्रेंड को पढ़ सकते हैं। चलिए, अब देखिए चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। एक प्रॉपर हेडिंग रहती है, चैप्टर का नंबर दिया रहता है। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं हम देखते हैं कि वो अगर जनरल इंट्रोडक्शन भी अगर दे रहे हैं तो उसको एक बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया हुआ है, यानी कि सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के घटक। तो जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जहाँ पर भी हेडिंग्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक पाश्चात्य संस्कृति का सब्जेक्ट है, इंडिया में अब धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है। और देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल वर्ड्स का यूज किया गया है, तो मुझे एक चीज़ काफ़ी पसंद आई। शुरू से ही मैं देख रहा हूँ डायग्राम्स का यूज हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे भी एक डायग्राम है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ कि किसी भी बुक के अंदर डायग्राम, चार्ट्स और फ्लो डायग्राम्स होने ही होने चाहिए, बिकॉज उसके बिना एक अप्रोच हमें आंसर राइटिंग हमको कैसे करनी है ये हमको एक थीम मिलती है। देखिए यहाँ पे भी एक डायग्राम बना हुआ है कि लिटरल जोन, लिम्नेटिक जोन, एबिसल जोन क्या क्या होता है यहाँ पे प्रॉपर्ली गिवन है। अब हम देखते हैं कि जब एक चैप्टर खत्म होता है तो क्या उसमें सवाल दिए हुए हैं। तो यस, देयर आर प्रैक्टिस क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। तो यूपीएससी के प्री में 2022 के प्री का कुछ सवाल इसके अंदर शामिल किया गया है। तो यूपीपीसीएस के भी इसके अंदर सवाल है, यूपीपीएससी के प्री के भी आपके 2006 के सवाल हैं। तो प्री के सवाल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में आपको मेंस के भी सवाल मिलते हैं। तो आईएएस में आए हुए अब तक के सिलसिलेवार तरीके से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। अब चैप्टर 2 पे जैसे आप निगाह डालेंगे तो यहाँ पे भी डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का काफ़ी अच्छा ही इस्तेमाल दिया गया है। तो आप जो भी बायोम अगर आप पढ़ते हैं तो बायोम के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं तो वो एक प्रॉपरली डायग्राम और चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। अगेन देयर आर क्वेश्चंस एंड आंसर के साथ कुछ समय स्पेंड करने के बाद मुझे आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि देखिए, कोरल रीफ्स का जो सबसे ज़्यादा कवरेज रहता है आजकल, चाहे कोई भी पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूपीएससी भी दे रहे हो, तो चैप्टर नंबर 3 में आपको पेज नंबर 29 पे कोरल रीफ्स के रिगार्डिंग बेहद अमेजिंग जानकारी मिलेंगे, विद डायग्राम्स, विद पिक्चर्स, विद चार्ट्स, राइट। कोरल ब्लीचिंग एक नया टॉपिक है, उसके ऊपर आपको मेंस में सवाल लिखना आ सकता है। तो कोरल ब्लीचिंग आपको किस भाषा और शैली में लिखना है, इट इज गिवन इन दिस पेज। चैप्टर 3 में ही हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो रामसर साइट्स का जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। इवन आप एसएससी में देख लीजिए, एमटीएस में देख लीजिए या फिर आप स्टेट पीसीएस में देख लीजिए, तो रामसर साइट्स इंडिया के अंदर कितनी 75 साइट्स हैं जो वेटलैंड्स होती हैं, उसके बारे में पूरी एक लिस्ट दी हुई है।
स्टेट वाइज, वो भी स्टेट वाइज किस स्टेट में कौन कौन सी रामसर साइट्स है उसका एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है। ओवरव्यू का पूरा डिटेल्ड आपको सेक्शन मिल जाता है। अगर आप पेज नंबर 40 पे जब हम आते हैं तो आप अगर इस बीच 2021 से लेकर 23 के बीच में आपने प्रीलिम्स दिए हैं तो आपको सीधे सीधे वन स्थिति रिपोर्ट से, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आपसे सिलसिलेवार पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ टाइगर रिजर्व वनावरण में, कुल वनावरण में कितना परसेंट कवरेज दिया गया, दैट इज 7.8%। तो क्वेश्चंस को डायरेक्टली आप यहां से कैच कर सकते हैं। ठीक, अब चैप्टर नंबर 4 में जब हम देखते हैं जो आपका एनर्जी पिरामिड के ऊपर से सवाल बनते हैं, उस टॉपिक को भी इस बुक ने बहुत ही भली भांति कवर किया है। चाहे आपका उल्टा पिरामिड हो, चाहे आपका सीधा पिरामिड हो, चाहे आपका प्रिज्म वाला हो, और आपका बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एवरीथिंग जो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत सारे सोर्सेज से आप परेशान होकर इसको ढूंढें, तो ये पूरा का पूरा आपके हूबहू आपको इस सब्जेक्ट मैटर को ढूंढने के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स कमिंग टू चैप्टर नंबर 8 जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इससे डायरेक्टली मेंस में सवाल बनते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, तो वो देखिए वो प्रक्रिया यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली डिटेल में दी हुई है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 तो जितने भी स्टेप्स हैं वो बाइलिंगुअल में दिए हुए हैं कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा है या फिर हिंदी मीडियम का भी बच्चा है तो उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर क्वेश्चन में अगर एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ कर ली गई तो। ठीक, अब देखिए वहाँ पे दिया हुआ है कि EIA और SEA क्या क्या होता है, तो उसके बारे में भी चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए चैप्टर नंबर 10 पे हम आते हैं, पेज नंबर 127 पे। देखिए बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ नए आयाम आए हुए हैं जिसे आप कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा बायोडाइवर्सिटी। तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला भी दिया हुआ है। प्रीलिम्स में एक सीधा सीधा फार्मूला बन सकता है कि आपका ये फार्मूला ही आपसे दे दिया कि इसमें से बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हैं। अगेन देयर आर यूज ऑफ डायग्राम्स। चलिए अब चैप्टर नंबर 11 पे जंप करते हैं। तो इसको आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मान सकते हैं क्योंकि ये एक इंडिया स्पेसिफिक चैप्टर है। माइंड इट, आपसे सीधा सीधा यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि आप इंडिया के लिए आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, तो यू हैव टू नो अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया कि भाई जैव विविधता भारत में कैसी है। तो चैप्टर नंबर 11 विथ मैप, इसमें कौन कौन से एनिमल्स, प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटीज हैं वो सीधा सीधा इस मैप के अंदर दी हुई है। प्रीलिम्स बनने वाला एक सवाल है IUCN का वर्गीकरण किस हिसाब से है। देखिए लास्ट में है विलोप और इसमें है नॉन इवैल्यूएटेड। तो ये पूरी की पूरी सीरीज चलती है, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इस बुक के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। IUCN और WPA के अंदर के जितने भी जीव शामिल हैं कि वो जीव के सामान्य नाम क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उनकी विशेषता वगैरह क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सोचिए जरा, विथ डायग्राम्स, विथ पेजेस, विथ इमेजेस इनको कवर किया गया है। चैप्टर 14 पे जब हम जंप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए ये भी अगेन एक इंडिया स्पेसिफिक चैप्टर है। आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एनवायरनमेंट पढ़ें तो आपको इंडिया स्पेसिफिक चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने, इसका डेटा बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। कितना कार्बन उत्सर्जन है, कितना कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं, यूरो नॉर्म्स, आपके BS6 नॉर्म्स है, तो यू हैव टू रीड एवरीथिंग इन डिटेल। इंडिया स्पेसिफिक होने के बाद हमें थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे मूव करना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 15 डील करता है ऑर्गेनाइजेशंस एंड कन्वेंशंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ये जो मौसमी बदलाव हो रहा है या पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्या क्या उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए आप कई बार रियो समिट सुनते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुनते हैं, तो वही सारी चीज़ें, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्यों इतना स्पेसिफिक सवाल बनते हैं प्री और मेंस में, तो अगेन उसके लिए एक बहुत बढ़िया चैप्टर दिया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो येलो बॉक्स में गिवन हुई है, ठीक, कि आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन कैच करने के लिए इसके अंदर। तो अडैप्टेशन क्या होता है, मिटिगेशन क्या होता है, यू कैन सी। अब चैप्टर नंबर 22 के अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फ्रेंसेस। देखिए UNEP हो गया, आपका IPCC हो गया, GGCI हो गया, विद देयर सिंबल्स एंड विद देयर थीम्स एंड उनका मिशन और दृष्टिकोण क्या क्या रहे हैं। आपका IUCN हो गया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, UNEP CMS हो गया, CAWT हो गया, ITT हो गया। तो इसकी बहुत लंबी और विस्तृत लिस्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स, इसकी बहुत लंबी और विस्तृत लिस्ट है। आप इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। इस बुक ने इंश्योर किया है कि आपके पूरे के पूरे पैसे वसूल हो जाए इस बुक के अंदर, राइट। अब हम इसके कंक्लूजन पे आते हैं। तो बुक मुझे सबसे ज़्यादा जानते हैं इस बुक में मुझे क्या चीज़ पसंद आई कि इस बुक को भर के इसमें डायग्राम्स, चार्ट्स और टेबल्स का यूज़ किया गया है। आप देख पाते होंगे चार्ट्स, टेबल, डायग्राम, इंडिया के मैप्स। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मैं ये देख पाता हूँ कि इंट्रोडक्शन होता है एक चैप्टर का, उसके बाद इंडिया स्पेसिफिक क्या है, इसके बाद फॉरेन स्पेसिफिक क्या है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये बुक मैं समझ सकता हूँ कि एक क्विक बुक का एक लैंडमार्क अपने में साबित हो रहा है। एस्पिरेंट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके कंपटीशन में बहुत सारी बुक्स हैं, बट ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के लिए। दृष्टि नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ये बुक ऑलरेडी बहुत हिट है। अब मैं आपके लिए स्पेशली 1 मिनट आपका और लूंगा और मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा दूंगा जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या ये एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है। तो मैं बिना कुछ ज़्यादा बात किए आपको केवल सीधे सीधे आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ कि लेट यू नो इट्स यूज इट। इंडेक्स आपके सामने है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं
आप देख लीजिए क्या आप जो चीज़ इंपॉर्टेंट मानते हैं वो इस इंडेक्स के अंदर है या नहीं। मेरे हिसाब से इस बुक के अंदर मोर देन एनफ है, ये एक प्रॉपर रिसर्च बुक है। ठीक, तो आप पेज नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 2 देखिए इंडेक्स का, पेज 3 एंड पेज 4। और मैं आपके लिए ये कह रहा हूं कि आप इस ट्रेंड एनालिसिस को भी एक बार ध्यान देके रीड कर लीजिए। एक्चुअली ये देखिए माय डियर एस्पिरेंट्स, ये बुक एक रिक्वेस्ट पे मैंने रिव्यू की है। मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने मुझसे एक स्टडी IQ के एनवायरनमेंट बुक को रिव्यू करने के लिए कहा था, बट वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाई ड्यू टू रिपीटेड अटेम्प्ट्स कि मैंने उनको ऑर्डर करने की, मैंने फॉलोअप काफ़ी किया बट मुझे वो रिसीव नहीं हो पाई। मैंने इस बुक को ऑर्डर कर दिया और वो मुझे बहुत ही क्विकली रिसीव हुई और इसकी प्राइसिंग मुझे अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये पड़ी, तो उससे सस्ती भी मुझे ये पड़ी। और वो अब एक एस्पिरेंट का टाइम वेस्ट ना हो, उसको एक अच्छी ऑथेंटिक बुक मिल जाए टाइम रहते हुए, क्योंकि स्टडीज़ में कभी भी पॉज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी बुक के पर्टिकुलरली आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको ऑर्डर करके अनबॉक्स करके रिव्यू करके आपके सामने बिल्कुल लाऊंगा और जल्दी लाऊंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।